ये सही हिकमत अमली है। तो आप कहते हैं पीटीआई चले अब आ गए इस तरफ, वो लोग भी, उनकी भी फैमिली के लोग अब पॉलिटिक्स वगैरह देख रहे हैं। तो क्या कितना आप समझते हैं, सीरियसनेस समझते हैं इस पूरी बात में, और सियासी तौर पर निपटा जाए? ये शौकत साहब मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से, आप भी हुकूमत में हैं, आप खुद फरमा रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में हैं, आपको उसी तरह से देखा जाए, तो आपकी बात रखी जाएगी? आप समझते हैं कि इनको इस दफा पकड़ धकड़ ना की जाए इनके ऊपर, और जहां आ रहे हैं बैठ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, डिमांड्स के पूरे होने तक तो इन्हें करने दिया जाए? देखिए, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ और मैं बड़ा ओपनली ये बात कहता हूँ कि एहतजाज भी पुरअमन होना चाहिए और एहतजाज सबका हक है, सबको उसका हक मिलना चाहिए। जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मैं इस बात की सख्त मुखालफत करता हूँ कि बतौर जमात उनको दीवार के साथ लगाया जाए। अच्छा, 9 मई के वाक़यात हुए, मैं उन वाक़यात की भी मजम्मत करता हूँ और मैं इस चीज को भी रद्द करता हूं कि उसमें पीटीआई या तहरीक इंसाफ मुलव्वस नहीं थी। लेकिन जो लोग थे उनको ट्रायल किया जाए, उनको कानून और आइन के तहत उनके साथ निपटा जाए। एक जमात पूरी को आप कहें कि उसको हम साफ कर दें, वो बिल्कुल अच्छा हसन साहब, एक और फिर अहम बात फरमा देना इसी कंटिन्यूटी में। वो कहते हैं मास्टरमाइंड किया था खान साहब ने। प्रॉब्लम यहां आ रही है क्योंकि हुकूमत कहते हैं कि सारा वहीं से किया धरा था, मास्टरमाइंड थे ये लोग। आज अदालत ने जो तफसीली फैसला दिया है, उन्होंने कहा अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि मास्टरमाइंड थे, मजीद इस्टेब्लिश करें। आपके व्यू में थे वो मास्टरमाइंड या चंद कोई एलिमेंट्स थे सिर्फ पीटीआई के जो ये कर रहे थे आइसोलेशन में? सुन लेना जी, ये तो फैसला अदालतों ने करना है और आईओज ने इस चीज को सामने लाना है। इस्तगासे ने ये साबित करना है कि वो मास्टरमाइंड थे या नहीं। अगर वो मास्टरमाइंड थे तो बिल्कुल रियायत नहीं होनी चाहिए उनके साथ, और अगर वो नहीं थे तो फिर उनके साथ ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा कायद शहीद हुआ, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो तख्तेदार तक पहुंचा। मेरी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सड़क के बीच असैसिनेट किया गया। बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को लाठियां मार मार के पैरालाइज कर दिया, वो चारपाई पे पड़ी रही जी। शाहबाज भुट्टो, मीर मुर्तजा भुट्टो शहीद हुए। मेरे तो आप यानी गोया में आपसे ये फरमा रहे हैं कि आप किसी भी तरह की इस विक्टिमाइजेशन के आप बहरहाल हिमायत नहीं कर सकते शौकत साहब? हाँ, समीता को ये शहादत मिलनी चाहिए। ये केपी के वसाइल तो नहीं इस्तेमाल होंगे, ये तो प्रॉब्लमेटिक बात है ना शौकत साहब। अगर आप हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं किसी धरने में या किसी भी जगह पे, आपके यहाँ धरना होता है असातिज़ा पे तो आप उनको सस्पेंड कर देते हैं सर। देखें, पहली बात तो यह है ना कि हमने कब किसी को मारा है? ये जो कह रहे हैं कि जी हमारी तारीख जो है वो गवाह है कि हम इस तरह के लोग हैं। 9 मई को हटा के आप बाकी देखें कौन सा हमने तशद्दुद किया है, कौन सा हमने वो किया है। ये तो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है ना 9 मई। हम तो कह रहे हैं कि तहकीकात की जाए और जो लोग मुलविस हैं उनको सजा दी जाए, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अभी ये कहा। हाँ। तो ये तो फेयर एनफ बात है ना। अब बात ये है कि हम तो नहीं, हमने कब कहा है कि हम मारेंगे और रस्सी डालकर खींचेंगे? वो पहले कहा था ना खान साहब ने, रस्सी डाल के खींचेंगे, और सर पे कफन का बयान भी है गंडापुर साहब का, कई मरतबा दिया है उन्होंने ये बयान। तो वो सारी जिंदगी नहीं, तो वो सारी जिंदगी के लिए वही बयान चलेगा। मतलब अब तो सियासी तहरीक जो होती है ना, सियासी तहरीक जो है उसके लिए स्पेस होती है। आप देखें, किसी ज़माने में इन्होंने हमारे खिलाफ ट्रेन मार्च किया लाहौर से, हमने रोका। पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि जब वहाँ से आते हैं ट्रेन मार्च करके आए, हमने नहीं रोका। लाहौर से इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया, हमने नहीं रोका। मौलाना फजल रहमान साहब ने धरने दिया, हमने नहीं रोका।